मुझे ये शादी नहीं करनी। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। बेटा, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैंने ये रिश्ता उनके पूरे खानदान को जांच परख के और तब तय किया है। फिर भी अगर कोई बात है तो बेटा खुलकर बताओ। पापा, मुझे भी वो परिवार पसंद है, मुझे वो लड़का पसंद है। पापा, मैं क्या करूं? आज उसने मुझसे ऐसी बात कह दी। अरे वंशु, अरे जीतू, अच्छा हुआ तुम मेरे को यहीं पर मिल गए। मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। मेरे घर पर क्या हुआ? देखो, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई के ऊपर इतना जो खर्चा किया है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं उनको वो सारी सुख सुविधाएं दूं जिसको चाहते हैं। जीतू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। वंशु, तुम्हें तो पता ही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पर हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी के पास गाड़ियाँ हैं, तो अगर तुम मुझे गाड़ी नहीं दोगे तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? पर जीतू, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पापा की क्या कंडीशन है। वो कितनी मुश्किल से मेरी शादी कर रहे हैं। देखो वंशु, ऐसा है, मुझे तुम्हारी कंडीशन से कुछ नहीं लेने देना। मुझे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चाहिए। अगर तुम गाड़ी दे सकते हो तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, वरना मेरी तरफ से ना है, ठीक है? पर जीतू, शादी की ये बात है। लेकिन बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है और मैं सब ठीक कर दूंगा। पापा, वो शादी से पहले इतनी डिमांड रख रहा है, तो क्या वो शादी के बाद आपकी बेटी को सुखी रख लेगा? पापा, मुझे नहीं करनी है शादी। अरे बेटा, शादी के कार्ड बट चुके हैं, रिश्तेदारों को इस बात का पता है, और ऐसे में अगर तुम्हारी बात मानकर मैं ये रिश्ता तोड़ देता हूँ तो तेरे पापा की क्या इज्जत रह जाएगी। और बेटा, सिर्फ एक गाड़ी की ही तो बात है, तू अपने काम से मतलब रख, बाकी सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा। नमस्ते मालिक। नमस्ते तो ठीक है, ये बता कहाँ था तू सुबह से? मालिक, आपको तो पता है बिटिया की शादी तय कर दी, अब उसी काम के अंदर लगा रहता हूँ, तो इसीलिए आज मैं 2 घंटे लेट हो गया। हाँ तो ठीक है यार, तू सौभाग्यशाली है जो तेरे घर में बेटिया पैदा हुई, तू उसकी शादी कर रहा है। अरे मालिक, हैं? मालिक थोड़ा सा एक काम था आपसे। क्या बात थी? मालिक, शादी के कार्ड बट चुके हैं, वाटिका बुक हो चुकी है। अब एट ए टाइम वो बोल रहे हैं कि अगर गाड़ी दोगे तो हम रिश्ता करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मालिक, जब रिश्ता तय हुआ था ना, तब लड़का नौकरी नहीं करता था। अभी अभी उसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी है और अभी उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब आप बताओ मालिक, जब मेरी हैसियत ही नहीं है गाड़ी की तो मैं कहाँ से गाड़ी दूँ? मैं चाहता हूँ मालिक कि आप मुझे अगर 10 लाख की हेल्प कर दे तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दूँ। 10 लाख तो मैं दे दूंगा, कल ले जाना, लेकिन उनका एड्रेस बता देगा मुझे, कहाँ रहते हैं वो लोग? वो यहीं झज्जर में सेक्टर 6 में 4246 मकान नंबर है उनका। हाँ ठीक है, कल तुम मेरे से पैसे ले जाना। अब काम को संभाल एक बार। ठीक है मालिक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैं आप दोनों को अच्छी तरह से पहचान चुका हूं। आपकी नीयत भी, आपकी फितरत भी। मेरे ख्याल से आप भूल गई कि आपके घर में भी बेटियों ने जन्म लिया होगा। फिर उसको आपसे क्या लेना देना? हमारे घर में बेटी है नहीं है, आपको क्या मतलब इससे? मुझे कुछ नहीं लेना देना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप भी तो बेटी हैं किसी की। आप सपोज करो आपका रिश्ता तय किया आपके पापा ने, और लड़कों वाले ने ऑन दी स्पॉट शादी के टाइम पे डिमांड रख दी कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो आपके बाबूजी का मान लो औकात नहीं है देने की, तो क्या करते? रिश्ता तोड़ देते क्या? देखिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधी जो मुद्दे की बात है ना उस पे आइए। आप कहना क्या चाहते हैं? घुमा फिरा के आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। आपने अभी अपने बेटे का रिश्ता किया है? हाँ जी किया है ना? गवर्नमेंट जॉब पे भी है? हाँ जी बिल्कुल है ना? बहन जी, जब एक बाप अपने बच्चों का रिश्ता करता है तो वो कितना खुश होता है, कितने अरमान जुड़े हुए होते हैं उन बच्चों की खुशी के साथ साथ। और आप शादी के नाम पे सौदा कर रहे हैं। भाई साहब, आपने उनके अरमान देख लिए, अरमान तो हमारे भी हैं। मेरे बेटे के भी कुछ सपने हैं, ये भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहता है। सपनों का सौदा, वो भी अपने बच्चों से? हैं?
क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी जॉब पे या अच्छा बिजनेस कराते हैं कि उसकी शादी के टाइम पे वो अपने बेटे का सौदा करे और लड़की वालों से वो डिमांड करे कि हमें ये चाहिए, हमारे बेटे के ऊपर ये खर्च हुआ है, ये वहां से वसूल करेंगे आप लोग? देखिए भाई साहब, हमें आपकी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं इतना फालतू भी नहीं हूं, चला जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना बहन जी, आपको भी भगवान ने 3-3 बेटियां दी हैं। तो फिर सपोज करो जो रिक्वायरमेंट आपने एक बेटी के बाप से की है या आपके बेटे ने उस गुड़िया से की है, अगर वही रिक्वायरमेंट आपकी बेटियों के होने वाले हस्बैंड ने या उनके परिवार ने कर ली, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि भगवान है ना, सब पे नजर रखता है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। रही बात उस बिटिया की, उस बिटिया का रिश्ता तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप देखना आपकी बेटियों के साथ क्या असर होगा, क्योंकि किसी की आत्मा को दुखा के हम कभी सुख और चैन कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, कहने आया था। आप अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर लीजिए, उस बेटी के लिए मैं और कोई लड़का देख लूंगा। राम राम। नहीं नहीं भाई साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, हम पे तो लालच की पट्टी पड़ी हुई थी। हम ना तो दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे, आज से यही प्रण लेते हैं। बहन जी, हाँ माँ, आप भी तो बेटी हैं और एक बेटी होके आप एक बस- बेटी की आत्मा को दुखाएंगे। बस भाई साहब, अब मुझे शर्मिंदा ना करें, मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया। और बेटा, भगवान का शुक्र मनाओ, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिली है। वो गवर्नमेंट जॉब माँ बाप ने जितनी मेहनत की तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे, उसके लिए है। वो गवर्नमेंट जॉब इसके लिए नहीं है कि अपने होने वाली पत्नी के बाप को या उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा के हम उनसे कोई डिमांड करें। ठीक है? ठीक है अंकल जी, आपने जो भी बोला हमारे समझ में आ चुका है। हम अब दहेज नहीं लेंगे और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ है।